Famously declared, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to rise and freedom. Long years ago, India had made a tryst with destiny. On this day, she begins a march towards self-reliance and freedom. Today is also celebrated as the feast of the Assumption of Mother Mary into heaven. Through her life, she had consciously taught us to do our duties responsibly and trust God's hands. We too can follow her example and be responsible citizens to bring about a change in our society. A mother was bound in the chains of slavery by the British, was freed by her courageous children. Let us now salute the tricolor and all the martyrs who sacrificed their lives so that India could breathe as a free country. Our chief guest, Dr. Deepak Hinde, worked as a doctor with a degree of Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. Then later, he appeared for MPSC exam and was selected as a police sub-inspector. Currently, he is working as a crime detection officer at MHP Police Station, Borivali West. He has also worked with an NGO called Sun for rescuing wild animals. He has worked in several Marathi and Hindi serials. He writes poems and his book is on the way to publish. He definitely is an all-rounder. We are pleased to have you here, sir. The importance of any day is when we celebrate it together. We at our Don Bosco family, with full of zest and enthusiasm, celebrate the 75th Independence Amrit Mahotsav 2022 of India. Respected Chief Guest, we are privileged to have you with our Don Bosco family. As a token of our gratitude, I request our Father Principal to felicitate our Honorable Chief Guest. Rose like a phoenix from the ashes. There is not a single word to describe how magnificent our country is. I request our Chief Guest to address the gathering with some words of inspiration. Good morning. Good morning. Respected teachers and मुझे याद दिख रहे सभी दोस्त लाइव सभी दोस्तों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यह 15 अगस्त के बारे में या फिर स्वतंत्रता दिन के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या हुआ, हमारे देश के लिए कितने लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया, आज़ादी के लिए कितने लोग लड़े। मैं थोड़ा सभी अपने जो दोस्त है जो मेरी उम्र के हैं, मेरा भी उम्र 25-26 है ही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ताकि आप सभी लोग इंस्पायर हो जाएंगे। मैं भी छोटे से गांव से आया था यहाँ पढ़ के, और आप जैसे ऐसे पीछे जो बैठे हो ऐसे ही लोगों में से था। 9th तक मैं भी 50-60% वाला स्टूडेंट था। जो टीचर लोग हमें बोलते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन ना सुनने वालों में से भी मैं एक था। लेकिन लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि उसमें आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। हम लोग इग्नोर करते हैं कि क्या टीचर लोग, हमारे पिताजी माताजी बता दें कि ये लोग सभी इनका काम ही है कि पढ़ाई मत करो। लेकिन 10th में मैंने मतलब जो 50-60% और बैक बेंचर था वो लड़का, मैंने कभी भी जिसने अच्छे मार्क नहीं वाले मिला है वो 92% मार्क मिला के उस टाइम पे 2005 में मैं बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया था मेरा। अभी बहुत उसके लिए मैं बता सकता हूँ, किसी दूसरे दिन के सेशन के टाइम पे बताऊँगा। उसके बाद मैंने BHMS किया, MD किया, 60 डिग्रीज ली, बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अभी भी भाग ले रहा हूँ। मैं बहुत सारे NGOs में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे फिल्म से सीरीज में काम कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो हम दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मेरे लाइफ का एक ही मोटिव है कि तुम खुद को चेंज करो, सेल्फिश बनो। सेल्फिश मतलब तुम खुद के लिए तैयारी करो, खुद के लिए लड़ो। जब तक तुम खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। मीन्स आज आप कुछ पढ़ाई करोगे, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता कि हम आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन आप लोग हो, आपके टीचर जो बताते हैं कि उनके ऊपर से आप इंस्पायर हो कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मैं आज इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगा। क्योंकि या फिर 12th तक हमारे माता पिता से बोलते हैं कि आप ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, इसके ऊपर ही हम फोकस करते हैं। लेकिन बहुत सारे इधर आप जो बैठे हो, बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मुझे क्या बनना है, उसी के ऊपर ही फोकस करते हो।
लेकिन इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारे दोस्त हैं, बाहर जो चल रहा है उसके कल्चर के हिसाब से हम बिगड़ जाते हैं। जो हमें बोला जाता है कि अक्सर ये मत करो वो मत करो, उन सभी चीज़ों का रीज़न होता है। जब हम लाइफ में 12th के बाद जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन लेते हैं उस टाइम पे पता चलता है कि हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता जी हमें जो बोल रहे हैं वो सही था। लेकिन उस टाइम बहुत टाइम हो गया रहता है कि यार सभी टीचर लोगों ने हमें बोला था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अभी हमारे दोस्त इधर बस पे काम कर रहे हैं या फिर बाहर जगह पे काम कर रहे हैं, और हमारे अच्छे जो पढ़ाई करने वाले दोस्त हैं जिनको हम चिढ़ाते हैं कि ये पढ़ाई करता है, वो अच्छी जगह पे जाके बाहर के देश में सेटल हो जाते हैं या फिर अपने देश में बहुत सारे अच्छी जगह पे काम करते हैं। तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं रहता है कि हम अभी क्या करेंगे। हमें लगता है कि आओ स्कूल में खेलो, फुटबॉल खेलो, मजे करो, जाओ। लेकिन हर एक चीज़ का रीज़न रहता है। लाइफ में चेंज मतलब क्रिएटिव चेंज चाहिए, जो जिसमें हम आगे कुछ तो कर सके। अभी सर ने या फिर मेरे दोस्त लोगों ने अभी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एनजीओ के साथ में काम करता हूँ या फिर फिल्म सीरियल्स में काम किया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग में वो इनिशियल अंदर रहता है। मतलब एक एटम बॉम्ब में अगर पूरा विश्व नष्ट करने की क्षमता रहती है तो हमारा बॉडी कितने एटम्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक वो डिसाइड नहीं करते कि हम क्या करें, किसी दूसरों के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज ना लाए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। जब तक आज आप इधर बैठे हो, आपके टीचर्स, माता पिता जी बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, तो उसका हर एक का रीज़न है। 10 के बाद में साइन कॉस थीटा आपके काम में नहीं आता। मैंने भी पढ़ाई किया है, तो साइन कॉस थीटा अभी मुझे मालूम ही नहीं क्या है। लेकिन जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, उसका आप आगे आप कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एमपीएससी यूपीएससी या फिर इन जनरल कोई भी आप जगह पे जाके काम कर रहे हो, तो उस जगह पे काम आएगा। ये कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो 5th से लेकर 12th तक के सभी बुक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लाइफ में काम आते हैं। या फिर हमारे टीचर जो बताते हैं कि ये करो वो करो, ये वो लेसन्स आप कभी भी नहीं भूल सकते। मैं आज भी मेरे गांव में जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल को मिलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आज जो भी आपके सामने खड़ा हूँ मेरे स्कूल की वजह से खड़ा हूँ। मुझे मेरे टीचर्स ने जो अच्छे संस्कार दिए हैं उसकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। तो इस 15 अगस्त के दिन ऐसा नहीं कि सभी लोग जाके सीमा पे लड़े, उधर जाके शहीद हो जाओ तभी आपको देशभक्त कहलाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुद की देशभक्ति दिखा सकते हैं। जैसे कि रास्ते पे जाते हुए कुछ भी आप खाते हो पीते हो तो कचरा मत करो। अगर कोई भी क्राइम इंसिडेंट होता है तो आपके टीचर्स, आपके माता पिता जी उनको बताओ, तो उससे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। तो सभी बच्चों को और सभी जो भी बैठे दोस्त, उन सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए थैंक यू सो मच।
teachers, and my dear friends. On 15th August 1947, India gained independence from the British and freed itself from the shackles of colonialism. Today, our mind is without fear and our heads are held high up in the sky. Not only did we free ourselves from colonialism, but we also revived our nation and brought India back with a revolution. Our leaders and their invaluable struggle to free India have been an inspiration to all of us as an epitome of bravery and courage. India is so vibrant and so united in itself, in spite of the fact that it has such a huge population and democracy, due to which it has spaced itself up in a position where the whole universe looks back at India as a place where unity exists along with diversity. India is known as the melting pot of cultures and traditions, and the people of India hold a shared composure which preserves humanity. As we respire freely, each breath of us holds a high significance in our hearts, as we know that this generation is a creation of all the freedom fighters. Let us salute the sacrifices made by our freedom fighters and soldiers who made us realize the dream of an independent and unified India. We pay tribute to those heroic personalities. We recall the great sacrifices of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Lal Bahadur Shastri, Bhagat Singh, and other daring freedom fighters for their unforgettable contribution to India's independence. Our leaders fought for a free India, for a democratic India. 75 years later, we stand today. But are we free in the true sense? Are we truly democratic? Are my actions contributing towards having a free and secular India? I end my speech with this impending question that we must ask ourselves. It's time we introspect. Jai Hind. Thank you, Ashton. We request the Rector, Father Solomon Rapport, to address the gathering. Good morning to all of you present here. Respected Chief Guest of ours, Mr. Deepak, Father Principal, Father Administrator, Father Aloysius, and on behalf of myself and all the coordinators, teachers, and all of you, my dear children, young adults, children, I welcome all of you here to this gathering. Today we celebrate the 75th anniversary of our freedom. Always a day comes like this. First, I kneel and I pray and I thank God for our country, India, and for all those heroic people who sacrificed their life with one aim, one mission, that is freedom. There are so many movies out there on such things, and I thank God because that our country came into independence 75 years ago. As it was mentioned in the introduction, stroke of midnight, when all are sleeping, India will arise to freedom. And that's why I want all of you, a split second, to join your hands, close your eyes, and thank God, whichever God we pray to. Thank them that our country had such beautiful leaders, such patriotic people who have instilled in us and brought up freedom for our country, India. Today, all of us are threshold of celebrating 75 years. And this year, as you see in the last 3 days, there are lots of decorations, plenty of jubilations, celebrations that our country has into this 75th year. And therefore, let's celebrate. When we are celebrating, let's celebrate our nation. Like the famous quotations are there, like Azadi Ka Amrut Mahotsav, one country, one nation, united nation, India first, India first, India first.
If you put India first, my dear children, all of you, one message for you. You are the future. You will take the country ahead. In what way? Today, pledge yourself. There are so many of you here present. Some of you will be doctors, engineers, pilots, country leaders. You will be nation. You will be in the political career. Who knows? You will be in police career. Who knows? But then choose, and wherever you are, whatever you do, first India. Let us get ourselves patriotic. Let's get ourselves to be patriotic and let all these emotions flow. Not only today, every day of our life. Every day of our life. All the religions believe God created us in the freedom. Free we like. We don't like to be jailed. We don't like to be inside. We want freedom. And that's freedom inculcated in you. When you are there in responsible positions, give freedom, receive freedom, treat everybody equally. Pledge. Whichever walks of life you go, you contribute for the building of the nation. If each and every one of us contribute in a small way wherever we are, even as students, as college students, as university students, we must learn to respect India, respect freedom, and India as one nation, unity in diversity. So beautiful it is, very beautiful it is. And I like to conclude with the famous words of Rabindranath Tagore, who says, "Into that heaven of freedom, my father led my country away." Thank you so much. You are the contributors, we are the contributors. India, we have to build it together with our leaders. Come forward, join hands, and walk ahead. God bless all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
that was splendid. A patriot will surely endure to thick and thin to preserve the integrity of our nation and make it a better place to live in. I invite Miss Anuya Willing from the secondary section to rekindle the patriotic spirit within us. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित मान्यवर और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर बोलने वाली हूँ। भरा नहीं जो भावों से, धोती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। यह सभी देशवासियों के लिए एक विशेष अवसर है। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। इन 75 वर्षों की विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। यह कोई अनायास नहीं है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। बीते 75 सालों में भारत ने अपनी अंदरूनी समस्याओं के बीच ऐसा जरूर कुछ हासिल किया होगा जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। हमारे पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने के लिए वजह भी है। आइए देखते हैं इन 75 वर्षों में हमने क्या क्या हासिल किया। उदारीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। सैन्य, आर्थिक एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता की बड़ी छलांग लगाई है। समस्याओं के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। मंगल मिशन की सफलता एवं रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत भारत अंतरिक्ष कक्ष में महारत रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। आईटी सेक्टर में देश अग्रणी बना हुआ है। इन सभी उपलब्धियों ने भारत को सुपर पावर बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्दों में मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। Devotion and pride to our country shows how we can be true and loyal people to our country. Thank you, Anuya, for making us believe in our country. The children from the secondary section will sing for us a melodious song which will highlight patriotism. Vande Mataram,
a few words of inspiration. I request Father to come onto the stage. Respected Chief Guest, Dr. Deepak Kinde, our Administrator, Father Rinal, respected coordinators, members of the staff, and you, my dear students. Today is indeed a great day, a joyful day for all of us because we culminate a week-long celebration commemorating the 75th anniversary of the independence of our country. We have had several competitions in the last week, and it was unfortunate I could not be present for most of them because of my co-head. And this is the creme de la creme, the culmination of the celebrations that we had. We have placed the best events of the competition we have presented here to mark this beautiful day. 75 years of our Indian independence, beautifully captioned as Azadi Ka Amrit Mahotsav. And on this day, as traditionally the Prime Minister of the country will hoist the flag from the Red Fort and will recall the heroic deeds of our patriots, of our leaders who sacrificed their lives and died for the ideals. And to commemorate this big event in our country, you are aware that nearly 200 million flags have been distributed to every household to mark the Har Ghar Tiranga. And definitely most of the houses will also be donning, and you also very proudly displaying the flags from your home as well. You've also been displaying the flag in front of our institution. It's a matter of great pride to feel proud of this nation as we celebrate this 75 years of the Platinum Jubilee of the nation. And we focus today on my short message to you is on the national flag that all of us have been displaying so very proudly from our homes. So it's very sad that the color of the national flag has been appropriated by religions. In fact, when the national flag was designed and our national flag itself has evolved right from 1857. There are, I won't speak of the evolution, but when the national flag was adopted in the year 1947, and the colors representing the national flag, they were not meant to signify or to be appropriated by any religion. Each of the colors had a deep philosophical meaning. It was meant for people of every religion, of every culture, every race living in this country. This color saffron, the color saffron, we are told, it signifies sacrifice, it signifies renunciation. And these qualities of sacrifice and renunciation are not just for the Hindus. It's for all, be it a Christian, a Muslim, or a Hindu. The sacrifice and renunciation that the color signifies tells us that whenever we do any duty for our country, we represent our country. Whatever we do for our country, don't look for any personal gains. But ready to do sacrifices, ready to renounce yourself. Keep yourself last, keep your nation always first. And also the slogan and the caption also given for this Amrit Mahotsav, this Platinum Jubilee is also our nation first. Nation comes first, I come last. Ready for sacrifice, ready for renunciation. That's the color saffron. We have the color green. The color green is also doesn't represent any religion. The color green speaks of courage, it speaks of immortality. We need to have courage, and our deeds have to be immortal. The color white in the middle signifies peace. And number one, we have the Ashoka Chakra. The Ashoka Chakra speaks about progress, about development. And Anuya speaks beautifully also told us how our country has made tremendous progress in the past 75 years. It's something we can be very proud of. I won't be very long because definitely our program has gone long. They've had a long program this year because this year is a very special occasion. 75 years is not a very small event. And so we have to celebrate in a grand way. And that's the reason why we have had a very long program today. I'd like to finally conclude with the words of our great leader, freedom fighter, Dr. Subhash Chandra Bose. He said that when an individual dies for an idea, after his death, the idea is reincarnated in the lives of millions of people. And definitely that is true. Our leaders died for an idea of a country. They died for the country with the idea that our country will be free, our country will be progressive,
our country will be secular, our country will be stable. These are the ideals that we fight for. And definitely these ideals they have to be born in each and every one of us. We have to carry the ideals forward, the ideas of the reincarnated in all of us, ideas of progress, ideas of development, ideas of stability, ideas of secularity. We are secular, we are one. So let's live these ideas in our lives. Let these ideas that are ideals that our freedom fighters died for, let them be reincarnated in each and every one of us. God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Father, for those words of inspiration. Those words will truly illuminate us. Our nation has been called by many names: Bharat, Hindustan, India, even given the title Sone Ki Chiriya. But though recognized by vivid names, our country comes together through peace and unity. Our secondary section will present a dance to us. ये देश है वीर जवानों का, महलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, हिंदुस्तानी सरपला, टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापानी, हिंदुस्तानी सरपला, टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुफलाम सुफलाम मलयजशीतलाम, सत्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love India, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे रंग दे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा।
India is an omnipotent nation blessed with wondrous resources. I request Ms. Sonali Pillai from the pre-primary section to propose the vote of thanks. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this Independence Day celebration happen. On behalf of our Don Bosco School and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my sincere thanks to our Almighty God for making today's event a resounding success. A warm, blessed morning to our Honorable Chief Guest, Dr. Deepak Hinde, PSI, and our most valued Honorable Fathers, Reverend Father Solomon Rappel, Reverend Father Floby D'Souza, Reverend Father Renaud Lemos, Reverend Father Aloysius Fatago, coordinators of different sections, teachers, parents, my dear students, and everyone gathered here. I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Deepak Hinde, for gracing the occasion today and being here to celebrate today's event. Thank you, sir. Our Rector, Father Solomon Rappel, for your overwhelming words of inspiration. Our Principal, Father Floby D'Souza, for your wonderful and encouraging words. Nelson, sir, for the guard of honor, for the arrangements of flag hoisting by Nelson, sir, and Miss Alexina. Nilesh, sir, and Miss Reena, for the dance performance by the coaching students. Miss Celeste, for the song by the primary section. Miss Neela, who trained Master Ashton D'Souza for the speech in English. Miss Sonal, for the dance performance by the primary section. Miss Renu, who trained Miss Anuya Willing for the speech in Hindi. Sunil sir, for the song by the secondary section. Miss Manoda, for the dance performance by the secondary section. Miss Leena, for the dance performance by the college section. Mr. Janet and Mr. Jaya, from the NIOS session, for the beautiful backdrop. Savio sir, for his help in today's program. Rossi sir, for the photography. Our support staff, our technical team, Miss Philomena and Miss Yogita Haldankar. Well, that was the end of today's celebration. But always remember, patriotism and unity of the nation are the two virtues of our mother India. Thank you for joining today's celebration of India's historical 75 years of independence. Signing off, your comments for the day. Jai Hind. I now request Ms. Sharushila to give the further command. Good morning, respected Chief Guest, Father Flowy, all our staff members and my dear students. I now request Father Flowy to escort our Chief Guest to his office.